ॲक्च्युअलमध्ये आपलं जे पिण्याचं पाणी असते ते पिण्याच्या पाण्याच्या 4 टेस्ट असतात. याची आपल्याला कल्पना आहे का? नहीं नहीं। एक्चुअल में पीने के पानी की 4 टेस्ट होते हैं। उसमें सबसे पहली टेस्ट होती है TDS, टोटल डिजॉल्व सिस्टम रहता है। वो चाहिए मिनिमम 200 या 250, 200 से 250 के बीच में चाहिए। मिनिमम 200 चाहिए, नहीं तो 250 300 भी चलेगा, लेकिन वो TDS अबव 200 होना चाहिए। दूसरा टेस्ट होता है मिनरल, कि उस पानी में 84 टाइप के ह्यूमन ग्रेड मिनरल है या नहीं। तीसरी टेस्ट रहती है ORP, उससे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। वो भी अपने पीने के पानी का माइनस है या प्लस है ये अपने को पता होना चाहिए। और चौथी टेस्ट होती है pH, उसको बोलते हैं पोटेंशियल हाइड्रोजन। वो भी अपने पानी का प्लस है या माइनस है ये अपने को पता होना चाहिए। अब इसका एक चार्ट आता है pH सॉल्यूशन का, कि जो अपने को गूगल पे मिल जाता है, कि उसमें इस चार्ट में अपन देख सकते हैं कि अपने पानी का pH कौन सा है। ये चार्ट रहता है, इसमें 0 to 14 नंबर रहते हैं। 0 to 6 रहता है एसिडिक pH, 7 नंबर रहता है न्यूट्रल pH, और 8 से 14 तक रहता है अल्कलाइन pH। अब अगर कोल्ड ड्रिंक का चेक करेंगे अपन, तो स्प्राइट, सोडा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक लो, स्प्राइट का अगर pH चेक करते हैं तो एसिडिक pH आता है। फिल्टर के वाटर का एसिडिक pH आता है, उसका डायरेक्ट रेड कलर हो जाता है कोल्ड ड्रिंक का। फिल्टर के पानी का एसिडिक pH रहता है। न्यूट्रल एसिडिक pH रहा तो बॉडी को नुकसान करेगा, न्यूट्रल pH रहा तो वो वाटर फ़ायदा भी नहीं करेगा, नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन अल्कलाइन pH अगर रहता है तो साइंटिस्ट का ऐसा कहना है, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, कि अगर अपन अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो अपने बॉडी में कोई भी डिजीज़ या कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एज इट इज़ कैंसर सेल भी बॉडी में डेवलप नहीं होगा जब अपन अल्कलाइन वाटर पीते हैं। इसी वजह से आज प्रत्येक सेलिब्रिटी अल्कलाइन वाटर पीता है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो नीता अंबानी मैम का ड्रिंकिंग वाटर प्राइस, जितना भी आपने सर्च किया तो आपको प्राइस पता चलेगी। 47 लाख रुपीज़ पर लीटर प्राइस है। अगर 47 लाख रुपीज़ पर लीटर प्राइस का पानी अगर नीता अंबानी मैम पीती है तो उसकी वजह क्या है? कुछ ना कुछ है कि ये सेलिब्रिटी पानी के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। आज अगर गूगल सर्च करेंगे विराट कोहली ड्रिंकिंग वाटर प्राइस, ब्लैक वाटर फॉरेन से आता है, 4200 रुपये पर लीटर कॉस्टिंग है उसकी। वो क्यों पी रहे हैं सेलिब्रिटी? प्रत्येक सेलिब्रिटी क्यों पी रहा है आज अल्कलाइन वाटर? क्योंकि उसके बेनिफिट्स है। वैसे आज विराट कोहली का परफॉर्मेंस आपको पता है, वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है, इतना अच्छा खेलता है, उसका रीज़न है वो अल्कलाइन वाटर पीता है। तो इस अल्कलाइन वाटर के बेनिफिट्स और क्या होते हैं? उसके बाद में ये जो 4 टेस्ट है वो अपन ने करने चाहिए, और ये अपने को पता होना चाहिए। एक तो अपने को पता ही नहीं तो अपन टेस्ट कहाँ से करेंगे? अब ये 4 टेस्ट में अपन सबसे पहले फ़िल्टर का पानी लिया अपन ने, इसमें भी फ़िल्टर का पानी, ये दोनों में फिल्टर का पानी है। तो ये पानी के अपन चारों टेस्ट करेंगे आफ्टर इन्फॉर्मेशन। उसके पहले अपन देखेंगे कि ये 4 टेस्ट में अपना अल्कलाइन वाटर क्या फ़ायदा करता है। ठीक है, ये है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप CMD। इसको अपन नेचुरली ह्यूमन ग्रेड मिनरल तैयार करने के लिए पानी में यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स अपने को मिलते हैं। अभी पहले इसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इसका सोर्स है उथास ग्रेट सॉल्ट लेक, जो कि US में है। US में उथास ग्रेट सॉल्ट लेक है। जैसा कि लोनार में जो खारे पानी का सरोवर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, आजू बाजू में पूरी पहाड़ियाँ है, बीच में वो सरोवर है, सेम वैसा ही पानी का सरोवर US में है, उथास में। उसका लगभग 40 किलोमीटर का एरिया है, 40 किलोमीटर उसका एरिया है, और 70 किलोमीटर से वो लंबा है। तो इतना 40 किलोमीटर चौड़ा है और 70 किलोमीटर लंबा है, इतना बड़ा वो सरोवर है खारे पानी का, और वो वर्ल्ड फेमस है। अगर आप गूगल सर्च करके उथास ग्रेट सॉल्ट लेक, आपको फोटो के साथ में वो मिल जाएगा। तो उसमें 110 प्रकार के ह्यूमन ग्रेड मिनरल पाए जाते हैं। तो उस सरोवर में लगभग आजू बाजू में पूरा पहाड़ी इलाका है, बीच में सेंटर में वो सरोवर है। उस पहाड़ों पर बरसात में पानी गिरता है, और वो पानी पूरे पहाड़ों का मिनरल लेते हुए उस सरोवर में जमा होता है। उस सरोवर में इनलेट है परंतु आउटलेट नहीं है। तो हज़ारों लाखों साल से वो पानी पहाड़ों पे गिर के उस सरोवर में जमा होता है, परंतु आउटलेट नहीं होने की वजह से उतना कॉन्सेंट्रेट और घट्ट हो जाता है, मतलब जम जाता है। तो उसमें अगर किसी आदमी ने कूद भी गया तो डूबेगा नहीं उसमें, इतना कॉन्सेंट्रेट हुआ वाला है पानी में। तो उसमें से नेचुरल सोलर इवापोरेशन के तरीके से वो पानी 40-50 गैलन पानी निकाला जाता है। नेचुरल सोलर इवापोरेशन के तरीके से अलग अलग गैलन किए जाते हैं, और वो कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, और उसमें से 84 टाइप्स के ह्यूमन ग्रेड मिनरल कलेक्ट करके ये ड्रॉप बनाया जाता है। तो जो सोलर इवापोरेशन की पद्धत है
वो पूरी नेचुरल है, उसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता है। उसी तरीके से सीएमडी ड्रॉप कलेक्ट किया जाता है। यूएस में एंडरसन फैमिली रहती है, उन फैमिली ने टाइप किया है ये सीएमडी ड्रॉप बनाने का, उनके अलावा कोई दूसरा बना नहीं सकता वहाँ पे। तो वो एंडरसन फैमिली ऑल ओवर इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रोडक्ट प्रमोट करती है सीएमडी ड्रॉप। तो अपने कंपनी का भी उनके साथ में टाइप है, तो ये अपने पास में भी उनके पास से आता है। तो ये आवश्यक क्यों है, क्योंकि अपने को क्यों लेना चाहिए। 84 टाइप की ह्यूमन ग्रेड मिनरल, कोई बोलेगा हम तो हेल्दी है, फिट है, हम तो यंग है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में आप कितने भी यंग हो, कितने भी हेल्दी हो, कितने भी फिट हो, आज की जो कंडीशन है पेस्टिसाइड का होने वाला उपयोग खेती में, उसके बाद में खाने में उतना कस नहीं रहा, क्योंकि जो खाना आ रहा है उतना अच्छे लेवल क्वालिटी का नहीं रहता है। जो भी फ्रूट्स अपन खाते हैं वो फ्रूट्स में भी बहुत केमिकल यूज़ होता है, बहुत पेस्टिसाइड यूज़ होता है, वो भी अपने शरीर को हार्मफुल रहते हैं। तो उतने मिनरल अपने बॉडी को नहीं मिल पाते। आप कितना भी हेल्दी खाना खाओ, कितना भी हेल्दी डाइट लो, या कितनी भी फल फ्रूट खाओ, कितनी भी सब्जियां खाओ, तो भी डेली रूटीन में अपने को जो 84 टाइप के ह्यूमन ग्रेड मिनरल चाहिए होते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनरल अपने को मिलते हैं। रिक्वायरमेंट कितनी है 84 टाइप के मिनरल की, और डेली में मिल रही है कितने 15 से 20 मिनरल। डेफिशिएंसी कितनी रही है डेली में 60 टू 64 मिनरल डेली में कम मिल रहे हैं। तो ये जब तक इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बॉडी हेल्दी है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आफ्टर 30, आफ्टर 35, आफ्टर 40 आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं, क्योंकि ये मिनरल डिफिशियंसी डेली में हो रही है। तो ये कभी ना कभी इफेक्ट करेगी कोई ना कोई बीमारी के रूप में। किसी को जॉइंट पेन होगा, किसी को कमर में दर्द होगा, किसी को पैर में दर्द होगा, किसी को शुगर का प्रॉब्लम, किसी को बीपी का प्रॉब्लम, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम। जो भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे उसका मेन रीज़न होगा मिनरल डिफिशियंसी। और ये मिनरल जब तक नेचुरल सोर्स से अपनी बॉडी को नहीं मिलेंगे तब तक कोई डिफिशियंसी कवर ही नहीं होगी। तो ये मिनरल्स अपने को नेचुरल सोर्स में कहीं ना कहीं से मिलना ज़रूरी है। तो इसका एक बेटर सोल्यूशन है अपने पास कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। अभी ये मिनरल क्यों ज़रूरी है, 84 में से सिर्फ 2 या 3 मिनरल की अपन चर्चा करेंगे कि ये मिनरल अपने को अगर डेली में नहीं मिले तो अपने को क्या नुकसान हो सकता है। उस 84 टाइप के मिनरल में मैग्नीशियम ये मस्ट है बॉडी में। मैग्नीशियम सबसे पहला सवाल मैं आपको ये करूँगा कि मैग्नीशियम बॉडी में किस रूप में मिलता है या किस चीज़ों से मिलता है, आपको पता है मैग्नीशियम का? नहीं पता। एक्चुअल में मैग्नीशियम बनता है आयरन और कैल्शियम के माध्यम से। ठीक है, आयरन जो मिलता है वो मिलता है पालक से। ठीक है, पालक से आयरन मिलता है। और कैल्शियम जो है वो मिलता है पनीर या पनीर दूध के जो पदार्थ रहते हैं, दूध या पनीर, उसके पदार्थों से कैल्शियम मिलता है। आयरन और कैल्शियम ये अगर बॉडी को डेली मिलता रहे तो मैग्नीशियम तैयार होगा। अगर ये डेली में नहीं मिलता है तो मैग्नीशियम तैयार नहीं होगा। तो अपन पालक रोज खाते हैं? नहीं खाते। क्या दूध पनीर रोज खाते हैं? नहीं खाते। क्या दूध के पदार्थ अपन रोज लेते हैं? नहीं लेते। अगर आप पालक रोज नहीं खाते, पनीर रोज नहीं खाते, दूध के पदार्थ रोज नहीं खाते, तो मैग्नीशियम तैयार होने वाला है कि बॉडी नहीं। अगर अपन लेते नहीं और लिया तो साथ में लेते हैं, पालक पनीर की सब्जी फेवरेट है, अगर डॉक्टर ने भी अगर आयरन और कैल्शियम की गोली दी तो 4 घंटे का गैप रखता है डॉक्टर। आयरन सुबह लो बोलता है, कैल्शियम शाम को लो या 4 घंटे के गैप में लो। क्यों करता है? क्योंकि आयरन और कैल्शियम अगर एक साथ में ली जाए तो मैग्नीशियम रिजॉल्व होता है बॉडी से, तैयार नहीं होता है। तो ये कभी भी साथ में नहीं लेना है, एक तो अलग अलग लेना है और उसमें 4 घंटे का गैप रखना है आयरन और कैल्शियम में। और पालक पनीर भी कभी साथ में नहीं खाना है, पालक पनीर की सब्जी तो गलती से नहीं खाना है साथ में, तो तब नहीं इफेक्ट है, लेकिन वो मैग्नीशियम रिजॉल्व हो जाएगा बॉडी से, तैयार ही नहीं होगा। तो दूसरा, ये मैग्नीशियम क्या नुकसान करता है बॉडी में? जो मसल क्रैम्पिंग होते हैं ना, उसका मेन रीज़न है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। ये मसल क्रैम्पिंग कहाँ होती है? जहाँ जहाँ मसल से वहाँ पर अपने पैरों में जो ये है घुटने के नीचे का हिस्सा, ये भी एक मसल्स है, उसको सेकंड हार्ट कहते हैं, वहाँ पे मसल क्रैम्पिंग आ सकती है। कभी कभी वो रहता है ना, वात बोलते हैं उसको, वात, पैर में वात आया तो एकदम वो सिकुड़ जाता है पूरा, तो पैर में आया थोड़ी देर तकलीफ होगी लेकिन आपको सहन नहीं होती हो, तो वहाँ पे नॉर्मल बात है। कमर में हो गया क्रैम्पिंग, वो भी नॉर्मल बात है। यहाँ पे हो गया क्रैम्पिंग, वो भी नॉर्मल बात है। वहाँ पे ज़्यादा थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन हार्ट ये भी एक मसल है, ये आपको पता है? हार्ट ये भी मसल है, ये बात बॉडी को नहीं पता है। अगर हार्ट में अगर मसल क्रैम्पिंग हो गई तो ऑन दी स्पॉट हार्ट क्रैम्प हो जाता है और वो कार्डियक अरेस्ट का रूप ले लेता है। तो ये अगर हार्ट में मसल क्रैम्पिंग आई तो ऑन दी स्पॉट कार्डियक अरेस्ट का रूप लेके वो डेथ हो जाती है ऑन दी स्पॉट। तो वो अपने साथ ना हो, इसलिए इस ड्रॉप में अपन देख सकते हैं मैग्नीशियम कितने mg में, 2 नंबर में लगभग 11,000 mg। 11,000 mg मतलब 11,000 mg में मैग्नीशियम है।
ये अपनी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम की वो फुलफिल कर लेता है। मतलब अपने को मसल क्रैम्प का धोखा नहीं रहेगा, हार्ट अटैक का धोखा नहीं रहेगा या कार्डियक अरेस्ट का धोखा नहीं रहेगा, उसके लिए भी ये सेव करते हैं, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कवर करते हैं। ठीक है, अगर अपन पालक पनीर रोज नहीं लेते तो ये ड्रॉप ले लीजिए, आपकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कवर कर दी जाएगी। दूसरा इम्पोर्टेंट है ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी माइनस मेंटेन करने का काम करता है। अब ये माइनस क्यों चाहिए? जब भी अपन किसी पेशेंट को मिलने जाते हैं तो क्या ले जाते हैं, खास करके क्या ले जाते हैं? नारियल पानी। हाँ, नारियल पानी। दूसरा मौसमी या मौसमी का जूस। कभी सोचा है कि क्यों ले जाते हैं करके नारियल पानी या मौसमी का जूस? और हॉस्पिटल के बाहर भी आप देखेंगे तो नारियल पानी के स्टॉल रहेंगे ज़्यादा और मौसमी या मौसमी के जूस के स्टॉल रहेंगे। और डॉक्टर भी आपको बताएगा कि इस पेशेंट को नारियल पानी पिलाओ या मौसमी खिलाओ या मौसमी का जूस खिलाओ। क्यों बोलेगा डॉक्टर? कभी बताया डॉक्टर ने कि क्यों बोलता है? क्या आपने को बताया किसका रीज़न? इसका मेन रीज़न है नारियल पानी और मौसमी से बॉडी की माइनस ORP मेंटेन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बॉडी की माइनस मेंटेन होती है, उससे पेशेंट फास्ट रिकवर होना चालू हो जाता है। अगर वो बॉडी की माइनस ORP मेंटेन रही तो उसकी मेडिसिन भी अच्छे से काम करेगी। तो वो मेंटेन रखने के लिए पेशेंट को नारियल पानी देते हैं, मौसमी का जूस देते हैं, मौसमी खिलाते हैं। तो अपन डेली में नारियल पानी पीते हैं? नहीं पीते। मौसमी का जूस पीते? नहीं पीते। कितने दिन में पीते हैं? महीने, 2 महीने, 4 महीने में भी नहीं पीते। तो बॉडी की माइनस ORP मेंटेन होने वाली है क्या? नहीं होने वाली। वो मेंटेन नहीं रखी तो हेल्थ इश्यू तो रहेगी। तो वो नहीं पीते तो कोई दिक्कत नहीं, 1 गिलास पानी में 2 बूंद डाल के 1 गिलास भर पानी पी लो। 2 नारियल पानी पीने से और 2 मौसमी का जूस पीने से जितनी माइनस ORP मेंटेन होंगी उतनी 1 गिलास पानी कर देगा मेंटेन। अच्छा, 1 गिलास पानी में 2 या 4 बूंद डाल के 1 गिलास पानी पी लो, उतने लेवल की माइनस ORP मेंटेन कर देगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये सी ड्रॉप अपने लाइव डेमो में देखेंगे। दो मिनरल की चर्चा की, सिर्फ वो माइनस ORP, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मसल क्रैम्पिंग होते हैं और कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कमर दर्द होना, पैरों में दर्द होना, पूरे बदन में दर्द होना, ये कैल्शियम से होता है। ऐसे में 84 टाइप्स के मिनरल की डेफिशिएंसी का आपको बता सकता हूँ, लेकिन उतना टाइम अपने पास नहीं है, वो अपन चर्चा करेंगे, वो पता चल जाएगा। तो ये डेफिशिएंसी, जो मेजर इशू करते हैं उस पर अपन ने चर्चा की। अभी लाइव देखेंगे अपन। फिल्टर का पानी सबसे अच्छा अपन मानते हैं ना। एक्चुअली फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है या कमांड है। अपन उस मशीन को जो कमांड देंगे वो फॉलो करेंगे। अपन ने फिल्ट्रेशन में मशीन को कमांड दे दी कौन सी, तो पानी फिल्टर किया जाए, तो मशीन फॉलो करेंगी। पानी में से बैड मिनरल बैक्टीरिया निकाल देंगी, डस्ट निकाल देंगी, बैड मिनरल हेवी मेटल्स निकाल देंगी और गुड मिनरल भी निकाल देंगी। उसको क्या कमांड फॉलो करना है। उसमें डस्ट निकाल दी, बैक्टीरिया निकाल दिए, गुड मिनरल निकाल दिए, हेवी मिनरल निकाल दिए, बैड मिनरल भी निकाल दिए। पानी को पूरा डेड कर देती है। अपन मानती है सबसे बेस्ट पानी। अब ये फिल्टर का पानी अपन चेक करेंगे, इसका TDS कितना है, टोटल डिजॉल्व सिस्टम, ORP कितनी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, इसका pH कितना है, पोटेंशियल हाइड्रोजन, और इसमें 84 टाइप के ह्यूमन ग्रेड मिनरल है या नहीं, ये भी अपन चेक करेंगे। 8वीं या 10वीं में अपने को साइंस में एक फार्मूला था, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता है, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी के माध्यम से बीज निर्मित बिजली तैयार होती है। ठीक है, बिजली तैयार होती है तो कैसे तैयार होती है, जब प्लस माइनस, ये सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज बल्ब है, इसमें अगर प्लस माइनस अगर एक होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी ये पानी में भी तैयार होनी चाहिए। कब? जब इसमें 84 टाइप के ह्यूमन ग्रेड मिनरल रहेंगे तो ये अपने आप प्लस माइनस एक में आएंगे और इधर इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। अगर मिनरल होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी, अगर मिनरल नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार ही नहीं होगी। अभी इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है? हाँ, हो रही है। मतलब ये प्लस माइनस सीरीज काम कर रहा है। ठीक है, अपन बटन बंद रखेंगे, इसमें ये डालेंगे और इसमें 84 टाइप के ह्यूमन ग्रेड मिनरल है या नहीं अपन देखेंगे। ये अपन इसमें डाल दिया, ये बटन शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी तैयार हुई नहीं हुई, मतलब फिल्ट्रेशन में पूरा डेड कर दिया पानी को। बैक्टीरिया निकाल दिए, डस्ट निकाल दिए, धूल निकाल दिए और पूरे बैड मिनरल निकाल दिए, हेवी मेटल्स निकाल दिए और गुड मिनरल भी निकाल दिए। ये पानी को डेड कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं है, डेड वाटर है। क्योंकि अगर इसमें मिनरल होते, मेटल होते तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती, कुछ भी नहीं हुई इलेक्ट्रिसिटी तैयार, मतलब ये डेड वाटर है। और अपन मानते हैं फिल्टर का पानी सबसे बेस्ट है। अभी ये बंद कर दिया अपन ने। दूसरा अपन इसका चेक करेंगे, TDS, टोटल डिजॉल्व सिस्टम रहता है। ये TDS मीटर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कहीं पे भी, ये अपन ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये TDS मीटर है, इसमें कितना बता रहा है TDS अभी? 0 आप देख सकते हैं TDS कितना 0 बता रहा है। ये अपन फिल्टर का पानी का चेक करेंगे कितना है, आप बता सकते हैं कितना है?
745 ओनली 47 हाँ 40 45 46 46 ओनली 46 कितना चाहिए टोटल डिजॉल्व सिस्टम 200 से 250 मिनिमम 200 चाहिए 200 के ऊपर 250 भी रहा तो भी ठीक है ये बता रहा है लगभग 45 45 बता रहे हो ठीक है आप देख सकते हैं ये 45 बता रहा है अगर पानी का TDS 200 चाहिए और अगर 45 का TDS का अपन चेक पानी पी रहे हैं तो ये पानी उसका TDS 200 मेंटेन रखना आवश्यक है और ये हर फिल्टर की कंडीशन है कोई भी फिल्टर का पानी चेक करो ये कंडीशन रहेगी 50 के अंदर ही TDS रहता है एज इट इज मतलब आप पैक ड्रिंकिंग वाटर भी चेक करेंगे बॉटल का वो भी यही रहेगा 50 के अंदर ही TDS रहता है उसका इसका 45 बता रहा है TDS दूसरा रहता है इसका pH पोटेंशियल हाइड्रोजन ये pH टेस्टिंग लिक्विड रहता है ये अगर अपने पानी में डालेंगे इसका कलर चेंज होता और जो भी कलर होगा वो उसका pH रहता है पोटेंशियल हाइड्रोजन ये अपन चेक करते हैं इसका पोटेंशियल हाइड्रोजन कितना है या pH कितना है अपन इसमें डाला है इसका कलर चेंज होगा कौन सा कलर होगा ये ग्रीन है लाइट ग्रीन लाइट ग्रीन हम देख सकते हैं 7 नंबर 7 नंबर 7 न्यूट्रल वाटर कम से कम ये न्यूट्रल तो भी हुआ क्योंकि ये हाँ उसमें ऑलरेडी मैंने किया था यूज इसलिए न्यूट्रल बता रहा है तो उसमें CM के आपने हाँ, डाला हाँ, पहले यूज किया था तो ये बता रहा है न्यूट्रल मतलब इसका फायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं एक्चुअल में एसिडिक पेज रहता है फिल्टर के पानी में जो फिल्ट्रेशन में निकल जाता है तो डायरेक्ट येलो कलर बनता है एसिडिक पेज रहता है तो इसका पीएच न्यूट्रल है तो ये फायदा भी नहीं करेगा नुकसान भी नहीं करेगा पीएच अगर एसिडिक रहा तो नुकसान ही करेगा क्योंकि वो एसिडिक पीएच होने की वजह से ठीक है तो ये पीएच भी इसका न्यूट्रल है तीसरा टेस्ट रहता है ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ये पानी में अगर ये ORP टेस्टिंग लिक्विड अगर अपन डालते हैं इसका पिंकिश कलर होना चाहिए पिंकिश कलर अगर होता है फिक्का गुलाबी पिंकिश कलर अगर होता है तो इसकी ORP माइनस है अगर पिंकिश कलर नहीं होता तो इसकी ORP प्लस है अपन देखेंगे इसका पिंकिश कलर होता है कि नहीं होता अपनी टेस्टिंग लिक्विड डाला इसमें पिंकिश कलर होगा इसका नहीं हुआ मतलब ये ORP प्लस है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो है लाइट ब्लू कलर होगा इसकी पिंकिश कलर नहीं होने की वजह से प्लस ORP है अभी इसमें 84 टाइप की ह्यूमन ग्रेड मिनरल नहीं है डेड वाटर है pH इसका न्यूट्रल है इसमें ORP भी प्लस है ये अपन ने देखा TDS इसका 45 है तो ये चार ही टेस्ट में पानी फेल है तो ये पानी अगर पियेंगे तो अपनी बॉडी कहाँ से हेल्दी रहेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी बॉडी में 75% पानी है 75% पानी है अगर ऐसा पानी अगर अपन पियेंगे तो कहाँ से बॉडी हेल्दी रहेंगे 75% पानी अगर अच्छा रहा उसका TDS मेंटेन रहा pH पोटेंशियल हाइड्रोजन मेंटेन रहा ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मेंटेन रहा उसमें 84 टाइप की ह्यूमन ग्रेड मिनरल रहे उसका TDS 200-250 से मेंटेन रहा और ऐसा पानी अगर अल्कलाइन वाटर अपन पीते तो अपनी बॉडी एकदम हेल्दी और फिट रहेगी अब इसमें अपना अल्कलाइन वाटर का ड्रॉप जो CMD वो क्या काम कर रहा है अपन देखेंगे इसमें अपन ने देखा कि कोई भी मिनरल इसमें नहीं है ठीक है ये सीरीज है इस सीरीज में अपन ने देखा इस सीरीज में अपन ने देखा कि जब प्लस माइनस एक आए तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है ठीक है इसमें अगर अपन ने डाला तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार नहीं हो रही है बटन चालू किए हो रही नहीं हो रही एक ग्लास में अपने को 2 बूंद यूज़ करने हैं कितने एक ग्लास में 2 बूंद यूज़ करने हैं और एक बॉटल में 7 बूंद और दिन भर में 21 ड्रॉप इसके अपने को कंज्यूम करने हैं अब ये अपन चेक करेंगे कि इसमें मिनरल तैयार होते या नहीं होते एक ग्लास में 2 बूंद डालें अपन एक ही बूंद डालेंगे एक बूंद डाला इसमें प्रॉपर 84 टाइप के मिनरल तैयार होते हैं और इधर इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो गई मतलब ये लाइव डेमो है इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है इसके मतलब इसमें 84 टाइप की ह्यूमन ग्रेड मिनरल तैयार हो रहे हैं अपन को एक ग्लास में 2 बूंद डालना है अपन और एक बूंद डालेंगे तो इसमें प्रॉपर 84 टाइप के मिनरल तैयार होंगे और इधर पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी वोल्टेज बढ़ा इधर पहले से वोल्टेज बढ़ा पहले थोड़ा डिम लगा था पहले तो लगा ही नहीं था एक बूंद डाला तो थोड़ा डिम लगा दूसरे बूंद में थोड़ा पावरफुल लगेगा इसमें अगर और एक बूंद डालेंगे और पावरफुल लगेगा मतलब उतने टाइप के मिनरल इसमें तैयार होना शुरू हो जाएगा और ये साइंटिफिकली प्रूव है ये सीरीज ये झूठ नहीं बोलेंगी मतलब प्रॉपर 84 टाइप के मिनरल पानी में तैयार होते हैं ठीक है हमने ये बंद कर दिया अब ये इसका pH कौन सा है न्यूट्रल है एसिडिक में रहता है तो इसमें अगर अपन ये CMD ड्रॉप डालें 2 बूंद तो इसका pH कौन सा हो गया ब्लू हो गया
ब्लू हो गया, मतलब ये अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पीने के लिए एकदम हेल्दी और फिट रहता है। ये पीएच इसका था एसिडिक या न्यूट्रल था, अभी आप देख सकते हैं येलो कलर हो गया, लगभग 14 नंबर में कन्वर्ट कर देता है। अल्कलाइन वाटर का जो रहता है ये हेल्दी 14 नंबर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि 84 टाइप के प्रॉपर मिनरल इसमें तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसका पीएच एसिडिक हो या न्यूट्रल हो तो डायरेक्ट अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट कर देगा, सीएमडी वाटर। दूसरा ओआरपी टेस्टिंग लिक्विड अपन ने इसमें डाला था, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें भी अगर अपन ये 2 बूंद डालेंगे, एक ही बूंद डालेंगे, पिंकिश कलर हो गया इसका। तो ओआरपी भी जो माइनस में थी, प्लस में ओआरपी थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी माइनस में मेंटेन कर देगा। अभी अपन चेक करेंगे कि इसका टीडीएस कितना हो गया। ठीक है, पहले टीडीएस अपन ने देखा था कितना 45 बता रहा था, ठीक है, 45 टीडीएस बता रहा था, अभी 0 है, 0 है, 0 है। आप देख सकते हैं कितना टीडीएस होगा, 322 24 लगभग 322 हो गया। मतलब इसका पहले टीडीएस था 45, अब ये लगभग 300 के पास पहुंच गया। मिनरल से बढ़ा हुआ टीडीएस कभी भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन ग्रेड मिनरल है जो कि बॉडी को हेल्दी और अच्छा रखते हैं। जो ह्यूमन ग्रेड मिनरल है उससे बढ़ा हुआ टीडीएस नुकसान नहीं करेगा। रेगुलर जो ग्लास रहता है उसमें अगर 2 बूंद डाल दिया अपन तो परफेक्ट टीडीएस मैच करेगा 200 या 250। ग्लास छोटा है, अपन इसमें ड्रॉप ज़्यादा डाले इसलिए वो 300 तक चला गया। प्रॉपर रेगुलर ग्लास रहा, उसमें 2 बूंद डाले तो परफेक्ट मैच करेगा 200 टीडीएस, 200 टीडीएस मैच करेगा। और पीएच इसका एसिडिक से अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा, और फिर प्लस से माइनस में मेंटेन कर देगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, और 84 टाइप के ह्यूमन ग्रेड मिनरल बना देगा अपने पीने के पानी में। ये इसका लाइव ये इलेक्ट्रिसिटी सीरीज के माध्यम से पता चलेगा अपने को। और टीडीएस अगर चेक करेंगे तो टीडीएस भी मीटर से भी पता चल जाएगा 200 से 250 मेंटेन करता है। और अगर ऐसा पानी अगर अपन ने पिया तो अपनी बॉडी हेल्दी और फिट रह सकती है, उसमें कोई भी चैलेंज नहीं हो सकता। क्योंकि ये साइंटिस्ट का कहना है कि जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है उन्होंने कहा है कि अगर अपन अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो एज इट इज कैंसर सेल्स भी अपनी बॉडी में डेवलप नहीं होते हैं। और ये जिनको देना है अब वो 18 ईयर्स 18 साल के ऊपर अपन दे सकते हैं सबको, छोटे बच्चों को इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हेल्दी और फिट रहते हैं। प्रेगनेंसी में अवॉइड है, बिफोर प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी अगर ब्रेस्ट फीडिंग करती है महिला तो उस समय भी उस महिला को नहीं देना है। डायलिसिस पेशेंट को ये नहीं देना है। बाकी कोई भी यूज़ करता है तो उसको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलेंगे। और बच्चों को भी अपन दे सकते हैं जिनको उसकी ज़रूरत है। अगर कोई बच्चों को हेल्थ इशू है, कोई मेंटली वीक है, या कोई उसको अपंगत्व है, या कोई चलने में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको बिंदास दो आप, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ उसका प्रमाण कम रखने का। अगर अपन बड़ों को 21 ड्रॉप दे रहे तो उनको 5 ड्रॉप 10 ड्रॉप से शुरुआत कर दो, उनको बच्चों को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। बॉडी में इसमें बॉडी में भी कोई मेटल जो एक्चुअल में और एक बात रही मैंने, इसका एक स्प्रे बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं अपन। कि ये स्प्रे बॉटल है, इसमें 100 ml स्प्रे बॉटल अगर रही, इसमें अपने पीने का पानी लेने का फिल्टर का, उसमें CMD के 50 ड्रॉप डालने के 100 ml में, 100 ml पानी के स्प्रे बॉटल में इसके 50 ड्रॉप डालने के, अगर 50 ml पानी लेते हैं तो उसमें 25 ड्रॉप डालने के CMD की पीने के पानी में। और ये स्प्रे अपन चेहरे के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने आँखों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मल्टीपर्पज़ यूज है, कहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो, दाग खाज खुजली हो, उसको आप डायरेक्ट यूज़ करो वो ठीक हो जाएगा। कोई पुरानी जख्म है, कोई वो ठीक नहीं हो रही, उसको ये स्प्रे यूज़ करो, वो भर जाएंगी, जख्म अच्छी हो जाएंगी। इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई को और चेहरे को यूज़ करेंगे तो चेहरे को 84 टाइप के नेचुरल मिनरल मिलेंगे, नेचुरल ग्लो आएगा चेहरे को, और आई साइड इम्प्रूव होने में मदद होती है। और ये मिनरल जब आँखों को मिलते हैं तो आँखों की रोशनी भी अच्छी होती है, और नंबर की चश्मे भी इसमें, नंबर का चश्मा भी इसमें कम होता है। ये अपन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब भी अपन स्प्रे करेंगे तो ये पूछना नहीं है कभी भी, ये नेचुरली हवा से सूखने देना है। और फर्स्ट टाइम जब स्प्रे करेंगे तो ये जलन होगी थोड़ी आंखों में, जैसे अपन संतरे का टक्कर वगैरह जो छिलका वगैरह डालते हैं ना, तो आंखों में से पानी आना, थोड़ी सी जलन होना, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। इसको सिर्फ नेचुरल तरीके से इसको सूखने देना है, तो उसको पोंछना नहीं है। और ये अपने चेहरे को नेचुरल ग्लो आने में मदद करता है, और अपने आई साइड इम्प्रूव होने के लिए भी ये मदद करता है। आंखों के लिए अपन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आंखों से पानी आएगा, जलन होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आंखें कमज़ोर है ऐसा समझने का और घबराने का नहीं, आंखें बंद करके उसको नेचुरल नॉर्मल होने देने का, और आंखों से पानी निकलने देने का, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। थैंक यू, विश यू वेल। और इसके बाद में अपन को डेमोस्ट्रेशन दे सकते हैं फिजिकली, मोबाइल रेडिएशन से क्या एनर्जी फील होती है, उसके बाद में स्ट्रेंथ का डेमो,
और वो फ्लेक्सिबिलिटी का मसल क्रैम्पिंग का जो अपन करते हैं वो 3 डेमो देख के अपन CMD वाटर पीने की पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी उनको फील करा दे, तो उसके बाद में उनका एक फेथ या बिलीव लेवल मेंटेन हो जाता है। बाकी तो इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई। नहीं और, इसमें और इसके साथ में CMD के साथ में विटामिन C देना कंपलसरी है। आप विटामिन C में अपना सबलिंगल स्प्रे भी दे सकते हैं, अगर वो नहीं लेता है तो उसके साथ में आंवला कैप्सूल देना कंपलसरी है, क्योंकि मिनरल के साथ में विटामिन C देते हैं तो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है आपके ऑल ओवर इम्यूनिटी के लिए। और ये आपके सर से बाल से लेकर पैरों के नाखून तक ऑल ओवर हेल्थ कवर करने के लिए इसके माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। इससे हाइपर एसिडिटी रही तो वो भी कवर हो जाती है, एज एज शुगर लेवल भी 1 मंथ में नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। लेकिन इसके साथ में ग्लूकोहेल्थ और नीम भी देना कंपलसरी शुगर के लिए, लेकिन इसके हाइपर एसिडिटी के लिए अच्छे रिजल्ट है, थायराइड के लिए अच्छे रिजल्ट है, शुगर के लिए अच्छे रिजल्ट है, स्टोन ब्रेकिंग के लिए अच्छे रिजल्ट है। किडनी स्टोन भी अगर किसी को रहता है तो CMD वाटर उसके साथ में किडनी हेल्थ आप दे दीजिए, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी ऑल ओवर हेल्थ आपकी कवर करने का और इसकी इम्प्रूवमेंट रिएक्शन भी है। अगर ये CMD ड्रॉप अगर अपन शुरू करते हैं तो इसको प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करने की, कांच की बॉटल यूज़ करने की, या कागज का ग्लास यूज़ करने का, मेटल में यूज़ नहीं करने का, स्टील तांबा या पीतल में नहीं यूज़ करने का, और मिट्टी के जो मिट्टी का घड़ा रहता है उसमें भी यूज़ नहीं करने का, क्योंकि मेटल और मिनरल एक जगह पे आए तो मिनरल का प्रभाव कम होता है। 84 से सिर्फ 15 से 20 मिनरल इसमें रहेंगे, बाकी के मिनरल नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मेटल में यूज़ नहीं करना है। प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का ग्लास, कांच का ग्लास, कांच की बोतल या कागज़ का ग्लास इसमें अपन यूज़ कर सकते हैं। और इसका इम्प्रूवमेंट रिएक्शन ऐसे कि ये शुरू करने के बाद आपको पसीना ज़्यादा आएगा, पसीने के थ्रू ये टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकाल लेगा। लेटरिन को आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा, 2 या 3 बार जाना पड़ सकता है, वहाँ से भी ये टॉक्सिन्स क्लियर करेगा। यूरिन में आपको येलो कलर की आ सकती है, तो उसमें घबराने का काम ही इम्प्रूवमेंट रिएक्शन है। ये किसी को 4 दिन होगा, किसी को 8 दिन होगा, किसी को 15 दिन होगा, मुझे खुद को 15 दिन हुआ था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, पसीना क्यों आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इम्प्रूवमेंट रिएक्शन है। बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफाई होना बहुत ज़रूरी है, ये ड्रॉप ये करता है। उसके बाद में नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, उसके बाद आपको अब वो एनर्जी फील करेंगे, आपको अच्छी डीप स्लीप लगेंगी, आपके ब्रेन फंक्शन में एक्टिवली काम करेंगे। ये सब मेरे साथ हुआ है, इसके माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। आप सिर्फ इसको 10 लोगों को रेफ़र करो और उस 10 लोगों का फॉलो लो कि वो आंवला और CMD ड्रॉप यूज़ कर रहा है कि नहीं, उसके जो रिजल्ट आएंगे वो आपको और 10 रेफरेंस देके जाएंगे एक एक व्यक्ति। इसके इतनी ज़बरदस्त रिजल्ट है, बाकी आप इस पर काम शुरू करो, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे कि बॉडी में मेटल वगैरह तो ले सकते हैं, दे सकते, कोई दिक्कत नहीं मेटल डाला हो बॉडी में नहीं, ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।